बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास और आपको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर नए हैं चैनल पर तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि प्लांट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज आ रही होती हैं वो आपको बार बार। आज बात करेंगे कि एक युवक का सवाल था कि जब मेरा अंगूर का पौधा का फल मटर के दाने के बराबर या चने के दाने के बराबर होता है तो वो फट जाता है, इसका कोई सोल्यूशन बता दें। मैं आपको दो से तीन चीज़ें ऐसी बताता हूँ कि किन वजूहात की बुनियाद पर अंगूर का जो फ्रूट है या फिर किसी भी फलदार पौधे का जो फ्रूट है वो फट जाता है, क्यों फट जाता है, गिर क्यों जाता है। उसके अलावा इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि जो हमारा फ्रूट है, क्योंकि यहाँ पर अंगूर से रिलेटेड बात की गई है तो मैं अंगूर से ही रिलेटेड इसका जवाब देना चाहूँगा और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अंगूर की बात की जाए तो जिस टाइम इसका फ्रूट का साइज चने के दाने के बराबर हो जाता है तो उस टाइम मेन चीज़ जो है जो फ्रूट फटने की होती है वो ये होती है कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़्यादती या फिर कमी। उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि अगर आप पहले अपने फ्रूट को पौधे को पानी दे रहे हैं 7 दिन बाद, अब अगर आपने 10 दिन बाद लगाना शुरू कर दिया है और फिर आपने फिर 2 से 3 दिन बाद लगाना शुरू कर दिया है तो पौधे की एक रूटीन बनी होती है कि उसको आपने 7 दिन बाद ही पानी लगाना है, क्योंकि टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो रहा होता है। पौधे की जो नीड है वो 7 दिन बाद ही पौधे को पानी चाहिए होता है, तो जिससे हम लोग 10 दिन बाद लगाएंगे पौधे की जो ऊपर वाली जिल्द है, अंगूर की जो जिल्द है जो उसका वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर जिस टाइम हमने पानी की ज्यादती करेंगे तो वो अंगूर जो है उसका जो छिलका होगा वो सिकुड़ा हुआ होगा, लेकिन पौधे ने जो अंगूर ने उसने अपनी ग्रोथ करनी है, उसने अपना साइज बढ़ाना होता है। तो जिस टाइम वो अपना साइज बढ़ाना शुरू करेगा और जो उसके ऊपर वाला छिलका होगा तो वो छिलका फट जाएगा। छिलका फट जाएगा, उसमें इंसेक्ट्स आ जाएंगे और हमारा फ्रूट खराब हो जाएगा। लेकिन जो फ्रूट का साइज है वो बिल्कुल बढ़ता रहेगा। तो एक तो इसकी मेन वजूहत ये हो सकती है। उसके अलावा जो दूसरी मेन वजूहत होती है जिसके ऊपर हमारे फार्मर हजरात वो कम तवज्जो देते हैं, उनको पता नहीं होता, वो होता है बोरान की कमी। अगर हमारे प्लांट में बोरान की कमी हो जाती है तो फिर जो फ्रूट है कमज़ोर हो जाता है और हमारा जो पौधा है जो उसके ऊपर फूल लगा होता है वो अ, गलना सड़ना शुरू हो जाता है, मीन के फटना शुरू हो जाता है। पहले ये फटता है उसके बाद ये गलना सड़ना शुरू हो जाता है। इसके साथ एक और सवाल पैदा होता है कि हमारा जो फ्रूट है वो गिर भी रहा होता है, तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। इसकी जो मेन वजूहत होती हैं, एक तो पौधे में अगर किसी भी गजाई अज्जा की कमी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसकी वजूहत की वजह से भी हो सकता है। या फिर फ्रूट फ्लाई का अटैक, जिस टाइम फ्रूट फ्लाई अटैक करती है हमारे फ्रूट के ऊपर उस टाइम भी ये जो हमारा फ्रूट है वो गल सड़ कर गिर जाता है। उसमें हमें एक चीज़ समझ नहीं आ रही होती हमारे किसान दोस्तों को, फार्मर दोस्तों को, कि फ्रूट फ्लाई बेसिकली है क्या, इसको किस तरह हम कंट्रोल करना है। फ्रूट फ्लाई की मक्खी होती है, ये अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए अंडे देती है, फ्रूट का इंतखाब करती है। जिस टाइम ये फ्रूट में अपने अंडे देती है तो फ्रूट में ये लार्वा बनता है, छोटे छोटे कीड़े बनते हैं। उस टाइम ये जो फ्रूट है गल सड़ कर नीचे गिर पड़ता है। जिस टाइम ये नीचे गिरता है फिर वो मक्खियों की सूरत में बैर चली जाती है। तो आम जो हमारा फार्मर है वो ये समझता है कि इसके ऊपर फ्रूट फ्लाई ने आकर डंग मारे तो इसमें कीड़े पड़ गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फ्रूट फ्लाई फ्रूट में ही जाकर अंडे देती है, उसके बाद लार्वा बनता है, कीड़े बनते हैं, फिर उसके ऊपर ये मक्खी की सूरत में यहाँ से चली जाती है। तो आपने इन 2 से 3 चीज़ों का मेन जो है ख्याल रखना है। अपने पौधे को बोरान की कमी नहीं देनी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स देंगे तो उसमें बोरान ऑलरेडी मौजूद होता है, वो उसके ऊपर अच्छा हो जाएगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलावा अगर आप लोग अपने पौधे के ऊपर पानी के ऊपर तवज्जो देते हैं, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, पानी के ऊपर अगर आप लोग तवज्जो देते हैं तो फिर भी आपका जो फ्रूट है वो नहीं फटेगा। तो अब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अगर फिर भी किसी व्यूअर का कोई भी सवाल हो उससे रिलेटेड तो लाजमी शेयर करें। इससे अलग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।